गुरु के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते शर्यारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बिंदुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस 50वें एपिसोड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये है अध्याय 4 का दूसरा श्लोक, जिसमें बताया गया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयः विदुः साहकालेन ये महता योगा नष्टः परं तपः। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान तथा यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो ये लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अपने वंश की बात, कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। सा काले ने महता योगो नष्टा। परमात्मा नित्य और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं, अतः इनका कभी अभाव नहीं होता, ना अभाव विद्यते शतः। तो ये आचरण में आते हुए ना दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसलिए यहाँ आए नष्टा पद का अर्थ लुप्त या अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। तो पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है, अतः यहाँ नष्टा पद का अर्थ यदि कर्मयोग का भाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा। यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका भाव कैसे होगा, और यदि उसका भाव हो गया तो वो अविनाशी कैसे। तो इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि इसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता, तो श्री कृष्ण जी के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्टा पदों का तात्पर्य है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया। तो जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वो परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है, ये नियम है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने ये कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राज ऋषियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब ये योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। तो कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान ना करें। तात्पर्य है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्तप्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। तो वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, परंतु कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है।
तात्पर्य है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। ये बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। इस वास्तविकता की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वो तो स्वतः सिद्ध है। लोक हितार्थ अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से योग सिद्ध होता है। अतः ये करना भी वास्तव में ना करने के लिए अर्थात करना समाप्त करने के लिए ही है। आरुरक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। करने का वेग निकालने के लिए केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करने चाहिए। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है और दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग समाप्त होता है। तात्पर्य है कि दूसरों के लिए करने से ही करना समाप्त होता है और अपने लिए करने से करना शेष रहता है। तो करना समाप्त होने पर स्वतः सिद्ध योग का अनुभव हो जाता है। अतः योग के लिए मान लेना कि वो कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य दिन रात अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना। तो मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने बस में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के बस में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। अब आगे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं पर दास भक्त नए। आदेश या उपदेश अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। तो अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। तो जो बात सखा से भी नहीं कही जाती वो बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। तो अर्जुन का श्री कृष्ण जी के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र श्री कृष्ण जी को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। एवं मुक्त कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय आयुध्यमानम संग्रामे वरयामास केशवम। तो साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, जो अपनी है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते। तो जो वास्तव में अपने हैं वे लोग वैभवशाली भगवान को ना देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। तो कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव ही पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते।
वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते, वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। तो वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त दास होते हैं और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। तो अर्जुन ने वैभव नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः। तो इन पदों का ये तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतः कह दिया है, प्रत्युत ये तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वो पूर्ण है। आगे श्री कृष्ण जी के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर श्री कृष्ण ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सृष्टि की आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर ये वो योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, वो आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम हेतु उदत्त उत्तमम। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने सर्वगुहितम बात प्रकट की है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। ये बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है। तो इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्टि योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। तो जो बात साधारणता पकड़ में नहीं आती वो रहस्य की होती है। श्री कृष्ण जी यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिनका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को यदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को भगवान मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी श्री कृष्ण जी अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिए वो बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य। कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बनता है, कर्मणा बंधते जंतु, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, ये उत्तम रहस्य। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना ना मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, धनवत्ता निर्धनता, स्वस्थता रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 मुख्य बातें हैं। पहला, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत्य अविनाशी है और जो कुछ मिला है वो सब असत नाशवान है, फिर असत मेरा कैसे हो सकता है, अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है। दूसरा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप सत्य में कभी आपूर्ति या कमी होती ही नहीं, फिर किस वस्तु की कामना की जाए। अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है। तीसरा, अपने लिए कुछ नहीं करना। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है, तो स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का
आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। तो कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संज्ञोस्य सद सद्यो निज जन्मशु। तो तुम्हारा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए ये विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना। तीसरा कारण ये है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। ना अभाव विद्यते सतः, कमी ना आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्मयोग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, पर अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है। यही कर्म योग है। कर्म योग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता, ऐसे ही स्वयं चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं। चेतन की शक्ति से सभी कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा से भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तो कर्म योग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या ना देखें, समझें या ना समझें, माने या ना माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। तो खास बात यह है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव विवेक का वर्णन किया है। तो ये मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रस्तुत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता होने का अनुभव अस्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो वे लड़े ही क्यों। मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वो ना तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और ना उसका आदर ही करता है। तो इस अनुभव को ही विवेक यानी ज्ञान कहते हैं। ये विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रत्यक्ष। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है वो ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है।
अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाला ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है। ये मार्मिक बात है। कर्मयोग में विवेक की दो मुख्य बातें हैं। पहला, अपने होने पर मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है, और दूसरा, अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वो पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णता सिद्ध हो जाता है। तो कामना से विवेक ढक जाता है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वो उलझनों से ही अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है और इसीलिए वो वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने बस की बात नहीं है, इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार के उलझने स्वतः सुलझ जाती है। तो बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वो कर्मों का ही फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, स्तुति, आदर, निरादर, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, स्वस्थता, रुग्णता आज सभी परिस्थितियों कर्मों के अधीन हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक के हो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती हैं, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता यानी मूर्खता का फल है। तो कर्मों का फल तो मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उसे परिस्थिति को बदलने का उपयोग करते हैं। तो ये महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचा उठ जाना चाहिए। नमस्कार।